आत्मिक संसार में सबसे ऊंची पदवी इस मानव जाति के लिए, वो नाम, वो सामर्थ यीशु है। ये हर कोई जानता है, विश्वास करने वाले जानते और उससे अधिक विश्वास नहीं करने वाले जानते। उन्हें मालूम है कि यीशु सबसे ऊंचे, और लहू के वाचा के द्वारा वहाँ प्रवेश नहीं है। जिसने प्रभु यीशु को जीवन में ग्रहण किया, उसके लहू का वाचा जिसके जीवन में है, जब प्रभु यीशु अपने लहू को ले गए, स्वर्ग का सील, स्वर्ग का मोहर उस पे लगा दिया, और हमेशा हमेशा के लिए वो लहू मेरे और आपके लिए गवाह बन गया। आमीन। उसमें लिखा है प्रकाशित वाक्य 12:11 में, वो मेमने के लहू के द्वारा और उस गवाही के वचन के द्वारा उस पर जयवंत हुए हैं। यीशु ने मेरी और आपकी विजय को, उसने कोई पाप नहीं किया, उसने कोई पाप नहीं किया, उसका शैतान से कोई लड़ाई या कुछ नहीं, वो शैतान का उसका कोई बराबरी या किसी तरह का कोई वो है ही नहीं। ये जानते हैं, उसने तो मेरा और आपका अधिकार लौटाया, मुझे उठाकर अपने स्थान पर रख दिया है। परमेश्वर हमेशा उनका सबसे उत्तम से उत्तम कार्य होता है, बेस्ट। उस स्थान पर, अधिकार के सबसे ऊंचे स्थान पर मुझको और आपको उसने खड़ा कर दिया, ताकि मैं और आप उसके साथ शासन कर सकें। ये सत्य आपके भीतर एकदम आपकी वास्तविकता बन जाने पाए। जब मैं और आप, मैंने पहले भी कहा, प्रार्थना करते हैं, ऐसा है जैसे यीशु स्वयं प्रार्थना कर रहे हैं। जब मैं और आप बोलते हैं, वो ऐसा है जैसा स्वयं प्रभु यीशु बोल रहे हैं। मेरे प्रियो, इब्रानियों की पुस्तक को घर जाके पढ़ लीजिए अच्छे से। उसके इब्रानियों के लिखे पत्री, उसके 9वें अध्याय के 24वें पद के अंदर जब हम देखते हैं, उसमें लिखा है, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना, प्रवेश नहीं किया, पर कहाँ प्रवेश किया है? कहाँ प्रवेश किया है? वास्तव में स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने, पिता के सामने, हमेशा पिता के सामने मेरे और आपके पाप नहीं रखे, मेरी और आपकी कमी घटियाँ नहीं रखी हैं। वहाँ पर वो लहू है जो मेरे और आपके छुटकारे का, पापों की क्षमा का, मेरे और आपके खरीद का, उसने सब कुछ पूरा कर दिया है। कोई भी कानूनी विषय मेरे और आपके विरोध में, आत्मा में ईश्वरीय स्वर्गीय जो लीगल विषय है, वो मेरे और आपके विरोध में नहीं है। वो यीशु ने उसके आगे से सब कुछ हटा दिया है। मुझे और आपको उसके वचन में, उसके लहू में, उसके चलने की ज़रूरत है। मैं और आप, संसारिकता से परमेश्वर नफरत करता है। किससे? लिखा है, संसार का प्रेम परमेश्वर से क्या है? बैर है। संसारिकता, उसका मेरी और उसका, संसारिकता का, संसार की रीति, उसका और हमारा कोई मेल नहीं है। ये शरीर हम रोज परमेश्वर के लिए एक योग्य बलिदान के रूप में अर्पित करते हैं। रोमियो 12 में लिखा है ना, 1 में, पढ़ दीजिए जल्दी। रोमियो 12वां अध्याय, उसके पहले पद को जी, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आगे चलिए जल्दी। क्यों? संसार से मित्रता, परमेश्वर से दुश्मनी है। चलिए आगे। मन के नए, अब मैं कौन हूं? मैं नए वाचा का भाग हूं। जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो पुरानी बातें वो लेकर आता है, ताकि वो फिर से हमको इधर उधर हमें अस्थिर करने के लिए, लेकिन हम धोखे में आने वाले नहीं हैं।
कोई चूक हुई तो उसका लहू मेरे और आपके लिए है। मेरे प्रियो, अगर हम प्रभु के हैं तो हम प्रभु के रहेंगे, उस अधिकार में हम चलेंगे। आमेन। इस संसार के समान ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के समझ के नए हो जाने से हमारा क्या बदलेगा? चाल चलन बदल जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा क्या है? अनुभव से, अनुभव से बोलिए, अनुभव से, व्यक्तिगत अनुभव से मालूम करते रहो। आमेन, हालेलुया। जब मैं और आप प्रभु में हैं, ये संसारिकता में हमें खींचने की जरूरत नहीं है। ये निर्बल कमजोर डोरियां लुभाने वाली विषयों को लेकर ये टॉमी टॉमी करते हैं, जैसे दाना घेरते हैं, उसकी क्या कीमत है? हम हंसते हैं देख के तो ये छोटी छोटी चीज़ों को लेके तो जा यीशु के नाम में, उसका मेरे जीवन में कोई भाग नहीं है। प्रभु यीशु जब पृथ्वी पर थे, उन्होंने अपना जीवन मेरे और आपके लिए उदाहरण के रूप में, लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 13वें पद में यीशु के विषय में लिखा है, प्रभु यीशु के शैतान सब परीक्षा कर चुका, कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया, और जब प्रभु यीशु का अंतिम समय आया, क्रूस पर मेरी और आपके लिए बलि हारने जा रहे थे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वें अध्याय के 30वें पद में उसमें लिखा है कि आओ चलें। अपने शिष्यों से कहता है कि मेरा समय आ गया है, अब मुझे क्रूस पर चढ़ना है, आपके लिए बलिदान देना है। कहता अब मैं तुम्हारे साथ बहुत बातें नहीं करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार शैतान आता है, क्योंकि आदम जो पहला मनुष्य है उसने पाप कर उसके साथ पांति बांधी थी। अब यीशु उस कवेनेंट को, उस पांति को, उस पार्टनरशिप को तोड़कर मुझको और आपको उठाकर अपने दाहिने ओर बिठाने के लिए जा रहा है। आमेन, हालेलुया। और वो कहता है उस वक्त वो थोड़े समय के लिए हट गया था, अब इस अंतिम समय तक उसका मुझ में कुछ भी नहीं। इसी रीति से उसका, दुष्ट का आपके अंदर कुछ भी होने ना पाए। आमेन, हालेलुया। उसका लहू सामर्थी है, और वो इतना सामर्थी है, प्रभु यीशु ने हमको इतना ढांपा है, वो लहू स्वर्ग में पेंटेड है, और वो शैतान आपको, मुझको, किसी को छू नहीं सकता। उसके पास कोई अधिकार नहीं है। आमेन, हालेलुया। बोलो, मेमने के लहू के द्वारा, उसके वचन के द्वारा, गवाही के द्वारा, प्रभु यीशु जो मेरे लिए मरे, मेमने के रूप में जी उठे, प्रभुत्व में जी उठे, प्रभु जी उठे, राजा, महायाजक, वो महायाजक मानव रूप में स्वर्ग के सबसे ऊंचे अधिकार में पिता के दाहिने ओर मेरे लिए वकालत करते हुए वो वहां विराजमान है। किसी भी वस्तु से मेरी कोई हानि नहीं होगी। लूका 10:19 के अनुसार प्रभु यीशु ने मुझे शैतान के हर सामर्थ के ऊपर, सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है। सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है। किसी भी वस्तु से मेरी हानि नहीं होगी। पाप, अधर्म, बीमारी, मृत्यु, दुष्टता के प्रभाव, शैतान, सबके ऊपर यीशु के नाम में मुझे अधिकार है। मेरा अधिकार प्रभु यीशु, पिता का मेमना, मेरे पापों को लिए हुए, हर फासले और दूरी को दूर कर मुझे मेरे पिता से मिला है। और वो लहू का वाचा, वो अटल है, वो अनंत काल का है। स्वर्ग में
मेरे लिए प्रभु यीशु प्रतिनिधित्व करते हैं। और उसने कहा किसी भी वस्तु से मेरी हानि नहीं होगी।